पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था कि टीचर सभी बच्चों को यूजीन को सपोर्ट करने के लिए कहती हैं, जिससे सभी स्टूडेंट्स के साथ साथ यूजीन भी शॉक्ड हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यूजीन खुश भी होता है क्योंकि इसमें उसे बहुत मजा आ रहा होता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक वॉरियर को 3 एलिमेंट की पावर को हार्नेस करके सपोर्ट करना ही एक शामन की स्पेशलिटी है। इसके बाद इस बात को आगे कंटिन्यू करते हुए शामन सुनबे कहती है कि मैं मैजिक स्कूल में खुद एक वॉरियर बनने आई हूँ, ना कि किसी और वॉरियर की सपोर्टर। तब यूजीन कहता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सही स्कूल में आई हो? तब वो शामन यूजीन को दोबारा चैलेंज करते हुए कहती है कि यहाँ आओ और मुझसे एक फाइट करो। हम दोनों में से जो जीतेगा वही उसे टॉप मैच से फाइट करेगा। लेकिन यूजीन उसका कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वो नेक्रोमांसर यूजीन से कहती है कि ये लड़की तो सच में बहुत परेशान करती है ना? इसके बाद लोरोसी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि हेलो, मेरा नाम ऑर्चीमिया लोरोसी है और मैं एक एल्केमिस्ट हूँ और मुझे लगता है कि मैं मैजिकल पोशन और इक्विपमेंट बनाकर ड्यूअल में हेल्प कर सकता हूँ। और डरावनी आवाज में कहता है जैसे कि ये पॉइजन, जो बहुत खतरनाक है। लोरोसी के पॉइजन को देखकर सारे स्टूडेंट्स और यूजीन घबरा जाते हैं। इसके बाद टीचर कहती हैं कि नहीं, ड्यूअल में पॉइजन अलाउड नहीं है। इसके बाद लिवांट खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम लिवांट है और मैं एक एन्चांटमेंट स्पेशलिस्ट हूँ। इसके बाद एक पेपर को एन्चांट करके उससे एक पेन को काट देता है। इसके बाद टीचर स्टेज पर आकर कहती हैं कि तो मैजिक ड्यूअल के रूल्स के हिसाब से ये स्टूडेंट्स यूजीन की हेल्प कर सकते हैं। बाकी लोग मिलके ये पता लगाएं कि इनकी क्षमताओं का सही से उपयोग कैसे किया जाए। इस जीत के दौरान आप सभी को मैजिक से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिससे आप लोगों को बहुत सारा फायदा होगा। इसके बाद एनर्जेटिक वॉइस में कहती हैं, ठीक है, चलो अब डिस्कशन शुरू करते हैं, है ना? लेकिन टीचर के पूरे लेक्चर से किसी स्टूडेंट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद टीचर निराश होकर अपना चेहरा छुपाते हुए कहती हैं कि मुझे माफ करना, लगता है कि पहले दिन के लिए मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा आराम से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन टीचर को निराश होता देख यूजीन कहता है कि लेकिन मुझे डिस्कशन करना बहुत अच्छा लगता है। तभी लिवांट कहता है कि ऐसा मत कहो, इस बात से उन्हें और भी ज्यादा बुरा लगेगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यूजीन और लिवांट कहीं जा रहे होते हैं। तभी यूजीन उदास होकर कहता है कि मुझे लगा था कि ये एक ग्रेट आइडिया है। इसके जवाब में लिवांट कहता है कि फिलहाल इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, और आगे कहता है कि खुद को डी क्लास में प्रूव करने से अच्छा ये होगा कि हम अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करें, ताकि अगले साल हम हायर क्लास में प्रमोट हो जाएं, या क्लास को इग्नोर करके मेजर कोर्सेज पर ध्यान दें। और मेरा भी यही प्लान है। तब यूजीन कहता है कि मुझे लगता है कि सब लोगों के पास अपना अपना प्लान है। इसके बाद लिवांट कहता है कि तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो और रिलैक्स करो। लेकिन अचानक से उनके पीछे एक धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस धमाके की वजह से एक स्टूडेंट लोरोसी को एक लात मारकर पीछे कर देता है और कहता है कि तुम बेवकूफ कहीं के, मैंने तुम्हारे साथ अच्छे से रहने की कोशिश की, लेकिन तुम सिर्फ प्रॉब्लम्स ही खड़ी कर रहे हो। जिसके बाद लोरोसी अपना मुंह पोंछते हुए कहता है कि मुझे भी स्कूल के एल्केमी वर्कशॉप को यूज करने की परमिशन है, इसलिए तुम मुझे इस तरह यहाँ से भगा नहीं सकते। इसके बाद वो स्टूडेंट गुस्से में लोरोसी का कॉलर पकड़कर कहता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता आखिर कौन होगा जो 12th क्लास के साथ वर्कशॉप शेयर करना चाहेगा? इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तभी अचानक से यूजीन उसके पीछे आ जाता है और डरावनी आवाज में कहता है कि अपना हाथ जल्दी से उसके ऊपर से हटाओ। यूजीन को अचानक अपने पीछे देखकर वो लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद यूजीन उसके शोल्डर को अपने हाथ से दबाते हुए कहता है कि तुम्हारा शोल्डर तो सच में बहुत स्ट्रांग है। लेकिन यूजीन के प्रेशर की वजह से उस लड़के को बहुत दर्द हो रहा होता है और वो दर्द में कहता है कि प्लीज मेरा शोल्डर छोड़ दो। इसके बाद लिवांट कहता है कि आखिर तुम सब ये कर क्या रहे हो? जहां तक मुझे पता है, स्कूल में ऐसा कोई रूल नहीं है जो डी क्लास के स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज का इस्तेमाल करने से रोकता हो। इसके बाद उस एरोगेंट लड़के का एक फ्रेंड कहता है कि अपना ये रूल अपने पास रखो और चुपचाप बिना कोई ट्रबल किए यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर यूजीन अपने हाथ को चटकाते हुए कहता है कि क्या किसी और को मसाज चाहिए? यूजीन की इस बात से सारे स्टूडेंट्स बहुत डर जाते हैं और वो लड़का कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद वे सारे स्टूडेंट्स वहाँ से भागते हुए कहते हैं कि जैसा मैंने सुना था, तुम सच में बहुत गुस्से वाले हो। इसके बाद उनमें से दूसरा लड़का कहता है कि अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। ये सुनकर यूजीन दोबारा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है कि आखिर तुम लोग किसके स्वभाव को बुरा कह रहे हो, जबकि तुम लोग खुद वीक स्टूडेंट्स को परेशान करने वाले बुलीज हो। इसके बाद यूजीन लोरोसी को उठाकर उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तब लोरोसी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे खुद हैंडल कर लूंगा। तब लिवांट कहता है कि मैंने देखा कि तुम बिल्कुल भी हार नहीं मान रहे थे। चलो अच्छा है कि कुछ बुरा होने से पहले ही सब कुछ रुक गया। ये सुनकर लोरोसी ब्लश करने लगता है।
इसके बाद यूजीन उससे कहता है कि आगे से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे पास आ सकते हो, क्योंकि तुम हमारे फ्रेंड जैसे ही हो। ये सुनकर लोरोसी कहता है कि क्या फ्रेंड, और निराश होकर कहता है कि मुझे फ्रेंड्स की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे लोग हमेशा मुझे अकेला छोड़ देते हैं, इसलिए मैं अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। लोरोसी की इस बात को सुनकर यूजीन कुछ भी नहीं कह पाता। तभी लिवांट कहता है कि ये कोई उतना बड़ा मैटर नहीं है, बल्कि तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं भी उन लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहता जो मुझे अकेला छोड़ देते हैं। लिवांट की ये बात सुनकर लोरोसी बहुत खुश हो जाता है और लिवांट से कहता है कि चलो अब हम लोग फ्रेंड बन जाते हैं। ये सुनकर यूजीन खुश हो जाता है, लेकिन लिवांट रूखे मन से कहता है कि अच्छा ठीक है। इसके बाद लोरोसी निराश होकर कहता है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो स्कूल आया ही इसलिए था ताकि उन एक्सपेंसिव एल्केमी टूल्स को यूज कर सकूं। आखिर टू स्ट्रिंग वाला एल्केमिस्ट होने में क्या बुराई है, और मुझे नहीं लगा था कि यहाँ डी क्लास में होने से हमारे साथ इतना ज्यादा भेदभाव किया जाएगा। इसके बाद यूजीन गुस्से में कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, आखिर वे हमारे साथ इतना ज्यादा भेदभाव कैसे कर सकते हैं। तब लिवांट यूजीन से कहता है कि अरे शांत हो जाओ, लेकिन यूजीन और भी ज्यादा गुस्से में कहता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है और तुम मुझे शांत होने के लिए कह रहे हो। यूजीन की बात सुनकर लोरोसी भी गुस्से में कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तब लिवांट कहता है कि ऑफ कोर्स ये गलत है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ बच्चे लाइब्रेरियन से बुक मांग रहे होते हैं। तब लाइब्रेरियन कहती है कि फर्स्ट ईयर डी क्लास के स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट से बुक उधार ले सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी से उन्हें बुक लेना अलाउड नहीं है, क्योंकि वे डी क्लास से हैं। तब वे स्टूडेंट्स कहते हैं कि लेकिन ये तो हमारे साथ बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा। इसके बाद हमें शामन सुनबे को दिखाया जाता है, जो लोन लेने गई होती है, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है। तब सुनबे पूछती है कि उसे लोन क्यों नहीं दिया जा रहा। तब रिसेप्शनिस्ट कहती है क्योंकि तुम डी क्लास से हो। इसके बाद जोरवाना को दिखाया जाता है, जिसका कुछ बच्चे मजाक उड़ा रहे होते हैं। तब वो गुस्से में कहता है कि आखिर तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, तुम लोग भी तो मुझसे सिर्फ एक क्लास ऊपर हो। इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहां सारे स्टूडेंट्स भेदभाव की वजह से बहुत परेशान होते हैं। तभी शामन सुनबे कांपते हुए खुद से कहती है कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। क्या मुझे ट्राइब में वापस चले जाना चाहिए? लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसे सुनकर लिवांट कहता है कि ऐसी हालत में हम सब सिर्फ यही कर सकते हैं कि चुपचाप सब कुछ ठीक होने का इंतजार करें। हालांकि हमारे क्लास में बहुत सारे प्राइडफुल स्टूडेंट्स हैं, तो ये आइडिया काम नहीं करने वाला। इसके बाद वो अपने खाने के ऊपर से रैपर निकालने लगता है। तभी सुनबे लिवांट के खाने के रैपिंग को झपट कर कहती है कि तुमने खाना खा लिया है, इसका मतलब तुम इसे नहीं खाने वाले, तो अब ये मेरा हुआ। फिर लिवांट कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम इसे रख लो। लेकिन यूजीन सुनबे की इस हरकत को देखकर कहता है कि आखिर तुम ये छिलके के साथ क्या करोगी? अभी यूजीन ने अपनी बात पूरी भी नहीं की होती कि वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि सुनबे खाने के छिलके को चाट चाट कर खाने लगती है और खाते खाते कहती है कि सच में बहुत टेस्टी है। ये बात सुनकर यूजीन के साथ साथ लिवांट भी सदमे में चला जाता है और अपने मन में कहता है कि अब मैं ये खाना कभी नहीं खाऊंगा। फिर यूजीन कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारा वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ गया? लेकिन सुनबे यूजीन की बातों पर खास ध्यान नहीं देती और कहती है कि अगर मैंने ऐसे कुछ और छिलके खा लिए तो मुझे खाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना सुनकर यूजीन के मन में आता है कि नहीं, ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग अपनी सारी डिग्निटी खो देंगे। इसके बाद वो सबके सामने आकर बोर्ड पर एक मुक्का मारकर ऊंची आवाज में कहता है कि सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, हम लोग ये और बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे साथ ये भेदभाव बिल्कुल भी सही नहीं है। वो अपनी मुट्ठी कसते हुए कहता है कि जैसा कि हमारी टीचर ने कहा, हम लोग खुद को उनके सामने प्रूव करेंगे। ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट्स यूजीन की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल सारे बच्चे निराश होकर आपस में बड़बड़ाने लगते हैं। फिर वही बकवास, क्या हमारे जीतने की 1% भी चांसेस हैं? तब दूसरा बच्चा कहता है कि बिल्कुल ही नहीं, हम कभी नहीं जीत सकते। अब यूजीन कहता है कि जीत और हार इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें अपनी एबिलिटी सबको दिखानी है, क्योंकि सभी लोग हमारे साथ भेदभाव इसलिए करते हैं क्योंकि अब तक उन्होंने सिर्फ हमारा ग्रेड देखा है, ना कि ट्रू एबिलिटीज। इसलिए तुम सब मुझे अपनी पावर और नॉलेज दो, और मैं वादा करता हूं कि सभी लोग 12th क्लास को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। यूजीन के इस मोटिवेशनल स्पीच को सुनकर किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और उनमें से एक लड़की कहती है कि ये सिर्फ सुनने में ही अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली ऐसा इम्पॉसिबल है। फिर एक लड़का कहता है कि अगर हमने उनसे फाइट की तो इस बात से वे लोग हमसे और भी ज्यादा नफरत करने लगेंगे। स्टूडेंट्स की ऐसी हालत देखकर यूजीन भी हार मानने वाला होता है। तभी जोरवाना कहता है कि आखिर तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, ये एक क्लास वर्क है, तो चुपचाप इसमें यूजीन का साथ दो। जोरवाना की इस बात को सुनकर यूजीन के मन में दोबारा एक उम्मीद की किरण आ जाती है।
फिर जोरवाना आगे कहता है कि तुम सब बस काम चोरी कर रहे हो ये बताकर कि ये प्लान खराब है। जोरवाना के स्पीच को लिवांट भी चुपचाप सुन रहा होता है। इसके बाद जोरवाना आगे कहता है, लेकिन मैं तुम लोगों की तरह कामचोर नहीं हूँ। मैंने भी सभी स्टूडेंट्स की तरह मैजिक स्कूल में ट्यूशन फी जमा की है। इसलिए मुझे भी स्कूल के रिसोर्सेज पर बराबर अधिकार मिलना चाहिए। ये सुनकर लोरोसी अपना पोषण दिखाते हुए कहता है कि मैं भी तुमसे अग्री करता हूँ। तभी शामन सुनबे बीच में टोकते हुए कहती है कि ये सब क्या बकवास कर रहे हो, आखिर इन सब में हम लोगों का क्या फायदा। तब जोरवाना शामन सुनबे पर गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम हमेशा मूड क्यों खराब कर देती हो। तब सुनबे कहती है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा, जब तक इसमें पैसे नहीं मिलते। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती, तभी कोई साइड से जोर से कहता है कि इसमें पैसे भी मिलेंगे। और हमें दिखाया जाता है कि ये टीचर एस्टेन होती हैं, जिन्हें वहां देखकर यूजीन भी कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद टीचर आगे नर्वस होकर कहती हैं कि मुझे लगा कि तुम लोगों को एक प्रॉपर मोटिवेशन चाहिए होगा, इसलिए मैंने वाइस प्रिंसिपल के साथ शर्त लगाई है। तो अगर तुम लोग जीत गए तो तुम लोगों को पूरे 1 लाख दिनार्स मिलेंगे। और आगे अपने मन में कहती है कि लेकिन अगर तुम लोग हार गए तो हम लोगों को नेक्स्ट ईयर रिसर्च फंड नहीं मिलेंगे। इतने पैसे सुनकर सभी स्टूडेंट्स के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद सुनबे सीरियस वॉइस में कांपते हुए कहती है कि एनिका आशीष, हम तुम्हें नहीं हराएंगे। और अगले ही पल एक्साइटमेंट में चिल्लाकर बोलती है कि हम तुम्हें मार डालेंगे। और सारे बच्चे भी उसी के साथ चिल्लाने लगते हैं। स्टूडेंट्स के मोटिवेशन को देखकर टीचर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और यूजीन भी बहुत खुश होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये सब कोई दूर से देख रहा होता है, जो कोई और नहीं बल्कि एनिका आशीष ही होती है। वो सीरियस वॉइस में कहती है कि क्यों यूजीन, आखिर तुम इन कीड़ों के साथ अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? क्या मैं उन्हें खुद बता दूं कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही स्पेशल बीइंग्स हैं? फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।